अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़ीज़ा अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। मेरा पूरा इंस्टा भर गया है इस वीडियो की रिक्वेस्ट से। दीपक रावत की एक वीडियो है। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। रावत। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है दीपक रावत, बाकी तो मुझे कुछ नहीं पता। तो स्टार्ट करते हैं। हिंदी में टाइटल है। ये गाल लग रहे हैं मुझे। धीरे धीरे राजस्थान में ऐसी पहाड़ें, ऐसी जाना पड़ता है। बड़ी खतरनाक जगह लग रही थी। और इस स्टोरी को देखिए क्या तो पाताल भुवनेश्वर का रास्ता कहाँ से शुरू हुआ? यहीं से शुरू हुआ। आप पाताल भुवनेश्वर से आ रहे हैं? हाँ, अंदर से आ रहे हैं। और आप कहाँ से? हम वाराणसी। ये फ्रॉम वाराणसी। कैसा लगा एक्सपीरियंस? बहुत बहुत अच्छे, अद्भुत लगा कि हाँ ईश्वर है। अभी बहुत सारी गुफाएं और हैं यहाँ पे ऐसी। हम डेवलप करेंगे 2 साल में फिर आइएगा। ये मेरी मम्मी भी गई थी। अच्छा, माता जी भी हो क्या? माता जी अंदर गई थी। माता जी आपको भी अच्छा लगा? बहुत आनंद आ गया ना? जबकि इसमें तो जाना थोड़ा सा तो मतलब नहीं, लोग चेन वेन कई पकड़ बोले गया। कल शायद कोई बेहोश हो गया अंदर। बोले बोले पहली बार देख रही थी, मतलब ओल्ड लेडी अंदर गई। बहुत अच्छा माता जी, शक्ति है तो। बड़ा ये गुफा प्रवेश द्वार से 160 मीटर लंबी और 90 फीट गहरी है। पौराणिक धारणा अनुसार यह मंदिर मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है। यह भी माना जाता है कि इस मंदिर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। इस गुफा की ओर जाती हुई पतली सुरंग में अनेक चट्टानों की संरचना एवं नक्काशीदार विभिन्न भगवानों की जटिल छवियां देखी जा सकती है। ये पहली जगह ये अच्छा एफर्ट किया है कि मानस खंड के कोट्स डाले हैं, है ना? This awesome cave is believed to be as old as the earth itself. It has been mentioned in detail in the 103rd chapter of Manaskand of Skand Puran. The first human entered this cave was King Rituparna, जो आप कह रहे थे. For worship, this cave priest, भंडारी family, came from Kashi. अभी भी भंडारी यहाँ के पुजारी होते हैं। आप भंडारी जी हैं? नमस्ते नमस्ते। तो भंडारी जी आप लोग काशी से आए होंगे? अच्छा। खुल जाएगा तो गंदी हो जाएगी पैंट ज्यादा से ज्यादा ही तो। वो तो देखें सर बैठ के पूरा उतरना है। हाँ। नहीं सर, बहुत ही आनंद आ रहा है इसमें तो पंडित जी। हाँ जी साहब, अंदर ठंडा है साहब पूरा, है ना? हाँ जी। ये बताइए पंडित जी, जो गुफा मिली होगी जी, तो इस सीढ़ियों वाली आकृति भी ये पहले से नहीं होगी? नहीं ये साहब, थोड़ा थोड़ा बनाई है। ये सीढ़ियाँ सिर्फ चंदा और कत्यूरी राजा में बनाई। अच्छा, यार वो माता जी कैसे आई होंगी? आई हिम्मत कर ली उन्होंने ना। लाइट कैसे लगाई है पंडित जी फिर? लाइट सर बाद में मंदिर कमेटी से हमने लाइन बिछाई। इन्वर्टर लगा है? हाँ जी साहब, अच्छा अच्छा, इन्वर्टर की अलग लाइन डाली और लाइट की अलग डाली। बहुत बढ़िया। तो इसमें पंडित जी आमतौर पे से कितने श्रद्धालु आते हैं? इसमें सर आजकल तो 398 की। जी जो आपने चेन लगवा दी, इससे बड़ी सहूलियत है साहब। ये आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया वालों से बात हुई, हाँ हाँ, उनसे रिक्वेस्ट की थी हमने, उन्होंने ये चेन दी फिर हम। ऐसा ही नहीं लगाया है? हाँ जी, उनको। ये ऐसे अद्भुत जगह है पंडित जी। जी सर। ऐसी तो जगह मेरे को लगता नहीं कि है ज्यादा। हाँ जी सर। मतलब कितने तीर्थ स्थल हैं, लेकिन ऐसा तो अद्भुत ही है। इस ऊपर आप सिर बताइए। सिर को बचाना है? जी जी। अद्भुत तजुर्बा हो रहा है जी इसका। आकाश लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक। हम पाताल में अभी। हाँ जी। पाताल लोक में हैं। यहाँ तो ब्रह्मा विष्णु महेश सभी हैं। हाँ। तो ये जो सीढ़ियां बनाई कत्यूरी राजाओं हाँ जी ने सर। और चंदों ने भी। जी सर। सर हमने कहीं कोई वो नहीं कर दिया सर, जैसा है वैसा। ये आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि जितनी भी पौराणिक जगह होती हैं उससे ज्यादा छेड़छाड़ बिल्कुल उचित नहीं है। तो भगवान ने बना रखी। जय हो। आपका क्या नाम? मेरा किशन सिंह मेहरा। मेहरा जी, बहुत अच्छा। आप तो हमारे कमिश्नर साहब हैं। हाँ मेहरा जी, हाँ मेहरा जी। आपका और डीएम साहब भी, बहुत- डीएम साहब भी आए डीएम साहब भी आए हैं। हैं। और क्या दर्शन करने हैं। हेलो सर। अब पंडित जी आप थोड़ा हम बताएंगे जी जी। इसका पौराणिक महत्व
और मतलब क्या क्या हमें थोड़ा बताइए। इधर से शुरू है। जी 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 आप लोगों का पाताल में स्वागत है सर। जी जी धन्यवाद धन्यवाद कुंडल जी। इस पाताल में सबसे बड़े साहब शेषनाग है। अरे वाह, ये आप देख रहे हैं ना, पूरी आकृति शेषनाग की बनी है। ये- वाह वाह, और शेषनाग जी ने पृथ्वी को अपने ऊपर समाया सर। ऊपर से पृथ्वी है हाँ दिख रही है। जी, अपने ऊपर इन्होंने समाया है पृथ्वी आपने को। ऊपर भार ले लिया। हाँ जी साहब। और मुंह खोला है शेषनाग जी ने अपना। ठीक, इनके मुंह से सर हमारा प्रवेश है। हम शेषनाग के मुंह में चले जाएंगे। हाँ जी हाँ जी। इसके बीच में आप देखिए साहब, ये उनकी विष थैली है ओहो, जिसमें जहर होता है ना। जहर होता है इसमें। हाँ, विष थैली है ना जी, शेषनाग की। बहुत बढ़िया। ये आप देखिए सर, ये भी कुंड है। ये जो आप देख रहे हैं, पान के पत्ते के आकार में बना है सर ये। यज्ञ कुंड है पंडित जी। हाँ जी हाँ। हाँ। तो इसका ऐसा पौराणिक महात्म्य है सर। राजा परीक्षित के लड़के जो जन्मेजय हुए, उन्होंने यहाँ पर सर्पों का यज्ञ किया। जितने भी पाताल के नाग थे उन्होंने सब यहाँ जला दिया। उन्होंने ये सोचा कि अगर हम सब नागों को जला देंगे तो कौन सा नाग उनको मार पाएगा। लेकिन एक नाग सर इस यज्ञ से भाग गए थे। कौन कौन थे? तक्षक। तक्षक नाग। हाँ हाँ, ये आप देखिए सर, आज भी वो तक्षक जो है हाँ। प्रत्यक्ष रूप में है पाताल लोकेश्वर में। ये आप देखिए, ओहो, ये जो आप देख रहे हैं। अरे वाह 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 वाह, यही तक्षक नाग है वो। हाँ जी साहब, यहाँ से गए। हरीश कितना इंटरेस्टिंग है, देखो ये देखो तक्षक नाग पूरे ये देखिए साहब, यहाँ से गए, यूं टर्न लिया इन्होंने। आज भी मौजूद है यहाँ पे। हाँ जी साहब। वाह। और इनके बगल में आप देखिए सर, ये बासुकी नाग है। जी जी पंडित जी, ये वासुकी नाग। हाँ जी साहब। अच्छा, ये बासुकी इनको वो इनको नहीं मारा था? नहीं सर, और तक्षक को भी नहीं मारा? तक्षक को तो भी भाग नहीं। गए। तक्षक ने बाद में डंक मार दिया उनको, राजा परीक्षित को। परीक्षित को। ये बासुकी नाग भी भाग गए थे। नहीं, ये बासुकी वो है जो सागर मंथन में निकले सर, अच्छा, जिसका रस्सा बनाया गया था ना। ओह, जैसे समुद्र मंथन हुआ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कुंभ से पहले अमृत। जी सर, ये वही बासुकी हुई। वैसे इसके अंदर सभी नाग बताए गए हैं। इच्छाधारी नाग भी इस पाताल के अंदर निवास करते हैं भगवान के साथ, ऐसा उल्लेख है साहब। जी जी जी, वाह, कितना अच्छा आप समझा रहे हैं, मुझे तो आनंद आ रहा है। जी जी। ऊपर से भी निकल। अब आप देखिए सर, शेषनाग जी के मुंह से हमने प्रवेश ले लिया है। ठीक है। और जिनके ऊपर हम चल रहे हैं जमीन में, ये शेषनाग की रीढ़ की हड्डियां हैं। ये पूरी पाताल में फैली है सर। और सर सबसे बड़ी बात यह है सर, ये सब मिट्टी का है जमीन में। जो ये हाँ, जो लीड बनी है, नेचुरल होने की वजह से भी आज भी जिंदा है। मैंने ऊपर से गिरा सर। अब यहाँ का हम महात्म्य देखेंगे सर। ये आदि गणेश है। ये आदि गणेश तो इस जगह का ऐसा उल्लेख है सर स्कंद पुराण में। जी। इस गुफा का वर्णन आता है स्कंद पुराण में, वेद व्यास जी ने लिखी है। मनसखंड में। हाँ जी सर। हाँ। तो उसमें ये चित्र है सर, गणेश जी का सिर यहीं कटा था पाताल में, और जुड़ा भी नहीं था करके उल्लेख है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये वो स्थान है सर। ये आप देखिए, धड़ है इनका। धड़ है। हाँ जी। और ये इनकी श्वास नली है जो कटने के बाद दिखती है। ठीक। ये आप देखिए सर, भोजन नली है। और ये आप देखिए, ये गले के नस है सर। गले की नस? हाँ जी सर, गणेश जी की। गणेश जी की। तो फिर उसके बाद ऐसा हुआ सर, पुराण में ऐसा उल्लेख है कि जब हाथी के सिर को लाने की बात आई, ठीक ठीक। तो सहस्त्र दल कमल का फूल, ये आप देखिए सहस्त्र दल कमल का फूल है। इससे अमृत का छिड़काव किया गया इनकी कटी हुई गर्भ, और जब तक कि हाथी का सिर नहीं, तब तक अमृत छिड़कते रहे। जी जी जी। अभी भी ऐसे। हाँ, अभी भी ये ड्रिप गिरती है सर। स्कंद पुराण में उल्लेख है, जो व्यक्ति पाताल भुवनेश्वर में दर्शन करते जी। हैं उनको 4 धाम की यात्रा के बराबर फल प्राप्त होता है। हाँ, पुण्य मिलेगा ना। ये केदारनाथ है। अरे वाह वाह वाह, केदारनाथ जी। जी। हाँ। और इसके बगल में आप देखिए सर, पंचबद्री है। पंचभद्री बने हुए। हाँ जी। विष्णु है, कुबेर है, लक्ष्मी है, गरुड़ है, यम है। वाह। और इनके ऊपर में आप देखिए अमरनाथ जी है। अमरनाथ जी। और अमरनाथ जी की गुफा भी है सर, वैसी गुफा है यस। जैसे अमरनाथ जी में। और ऊपर से आप देखिए साहब, ये अमरनाथ जी की जटाएं भी है जी जो वहां बर्फ की बनती है। जी। अब आप देखिए साहब, ये काल भैरव की जीभ है। काल भैरव। हाँ जी साहब, भैरव कुत्ते को कहा गया सर। ये आप देखिए साहब, पूरा मुंह खोला है इन्होंने अपना। ये आपको देखो अंदर गले का हिस्सा दिख रहा है। ये अरे इतना गहरा है? हाँ हाँ, आगे तो गुफा है सर इसमें।
आगे भी हाँ गुफा है, मैं गया हूँ उसकी गर्भ तक। आप जा रखे हैं? हाँ जी सर, अंदर जगह है जिसमें 10-15 आदमी आ सकते हैं। आप गए हुए हैं? हाँ जी सर। इसके 5 मीटर के बाद गर्भ है सर अंदर में। ठीक। ये उनकी जीव है। तो इसका पौराणिक उल्लेख ऐसा है सर, जो व्यक्ति इस कलयुग में अगर वो काल भैरव के मुंह से प्रवेश करके इनकी पूंछ तक अगर आदमी निकल जाएगा तो उसका दोबारा जन्म नहीं होगा। अरे वाह, मोक्ष प्राप्ति करेगा। हाँ, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। आप तो चले गए थे? ना सर, सिर्फ गर्भ तक ही गए। अच्छा अच्छा। क्योंकि जो पूंछ का टनल है इसका वो बहुत डिफिकल्ट है। ओके। अब इसके सामने आप देख रहे हैं सर, ये है पाताल की देवी। पाताल की देवी। हाँ जी सर, माँ भुवनेश्वरी इनका नाम है साहब। ठीक। आप देखिए भुवनेश्वरी माता का पूरा मुंह है। हाँ हाँ। ऊपर जो आप देख रहे हैं आंखें हैं सर इनकी। भुवनेश्वरी माता ने? हाँ जी सर, पाताल की देवी। पाताल की अच्छा, देवी। पाताल की देवी। हाँ जी सर। इतनी ज्यादा अद्भुत जगह है, जी सर। फिर भी मुझे लगता है कि शायद मतलब काफी लोग जानते हैं पाताल भुवनेश्वर को, काफी लोग नहीं भी जानते होंगे मुझे। हाँ जी सर। अभी भी है ना आशीष? जी जी। वेरी गुड। इस पाताल को जो हम देख रहे हैं अलग अलग युगों के हिसाब से देख रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर प्रथम द्वार है सर, इसका नाम है पाप द्वार। 4 दरवाजे हैं यहाँ पर। ये प्रथम द्वार है, इसका नाम है पाप द्वार। ठीक है। इसका ऐसा उल्लेख है सर, सबसे ज्यादा पाप हुए थे रावण के शासनकाल में। यानी रावण की मृत्यु के पश्चात साहब ये दरवाजा बंद हुआ। ये आप देखिए इस पत्थर से इसको पूरा बंद किया गया सर, नहीं तो इसके अंदर भी गुफा थी। ठीक। ऐसा जिक्र है पुराण में सर इसका। अच्छा। इसके बगल में आप देखिए सर धर्म का दरवाजा है, जहां से आप अंदर आए। धर्म का दरवाजा। जी। ठीक। इसका पुराण में जिक्र है सर, किसी भी व्यक्ति का धर्म से प्रवेश होगा, इसलिए ये दरवाजा यहां से दिया गया सर, इसलिए धर्म का द्वार नाम दिया हुआ। इसके पीछे आप देखिए सर, ये जो आप देखे रण का द्वार है। रण? हाँ, महाभारत की लड़ाई हुई सर। महाभारत की लड़ाई के पश्चात ये रण का दरवाजा बंद हुआ। ठीक 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 ठीक। तो अंदर हम जाएंगे सर, ये भी दरवाजा है। मोक्ष द्वार? हाँ जी सर, मोक्ष द्वार। तो इसका बताया गया सर, जब कलयुग की समाप्ति हो जाएगी उसके तत्पश्चात इस मोक्ष का भी पतन हो जाएगा। अच्छा। उसमें लेकिन एक चीज लिखी है कि धर्म का दरवाजा कभी बंद नहीं होगा। ठीक। अब आप देखिए साहब, यहाँ से चारों दिशाओं को गुफाएं हैं, हमने मोक्ष द्वार में प्रवेश किया है जी। अब जिधर को आप नजर मारेंगे वहां आपको गुफाएं नजर आएगी सब चारों तरफ। हर जगह? हाँ जी सर। ये अब क्या पता कितनी लंबी पंडित जी है ना, कोई नहीं कह सकता। गए हैं सर थोड़ी थोड़ी दूर तक। आप गए हैं? हाँ जी। आप गए हैं पंडित जी? हाँ जी सर, थोड़ी थोड़ी गुफाओं में सब में गए। बहुत ही गहरा है हाँ जी सर। यार, तो मैजेस्टिक है ये तो। हाँ, सही है। साहब यहाँ पर गंगा जल के 7 कुंड हैं। अच्छा। पहला ये है, इसमें भी जल है। दूसरा इससे ऊपर में है, उसमें भी जल है। फिर तीसरा है, चौथा है, फिर 5वां है, फिर छठा है, 5 कुंड? 7वां है। 7 कुंड है सर। इसमें थोड़ा सा जल में हाथ लगा दूं? हाँ जी सर। ये 7 कुंड है सर। इसका पुराण में जिक्र है सर, ये अमृत जल कुंड है। अमृत जल? हाँ जी हाँ, हाँ। ले तो लो। हुआ क्या साहब, ये हंस को पहरेदार रखा अरे गया। वाह यार, दिस इज इनक्रेडिबल। इसको पहरेदारी में रखा गया ताकि कोई इनके पहरेदार हैं अमृत के। हाँ जी साहब। आगे चलेंगे जी, ये आप देखिए साहब भगवान शिव की जटाएं हैं। ये सामने वाइट ये जटाएं हैं शिव जी की? ये जटाएं भगवान की, इनमें भागीरथी गंगा बह रही है। ये तो बहुत बढ़िया है। आप देखिए सर, 33 कोटि देवी देवता है। 33 कोटि देवी देवता स्नान कर रहे हैं। कर रहे हैं अभी। Objects देखे all are natural. Only this particular सर आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस तो है इस तरीके की। archaeological importance है। ये सब दिस इज बदल- अमेजिंग सर। तो बहुत ही अद्भुत है। इसमें आप हाथ लगा के देखेंगे सर, काई नहीं होगी। अरे कोई ही नहीं है सुन। वाह, ये शेषनाग के अंदर है ना? हाँ जी सर। आगे भी जाएंगे? अभी हम जाएंगे, लास्ट पांडव देखेंगे, फिर वापसी होगी। अरे वाह, पांडव। सर अभी
अब आप देखिए, अच्छा साहब, ये जो आप देख रहे हैं यही मेन स्थान है। ये पाताल भुवनेश्वर महादेव का शिवलिंग है। ठीक। इस लिंग में जो ये तांबे की प्लेट है सर, जी समझ। ये जो मेटल देख रहे हैं आप, जी समझ। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने लगा 8वीं शताब्दी में। गंगोली हाट महाकाली की शक्तिपीठ हाँ हाँ। पाताल भुवनेश्वर के एक टाइम में लगी गई सर। अच्छा। और उसके बाद फिर उन्होंने यहाँ से कैलाश यात्रा की पैदल। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने ही हाँ जी, स्थापित किया। कैलाश यात्रा गए फिर। हाँ जी। शंकराचार्य जी यहाँ से पैदल गए सब। जी जी जी। तो इसमें आप देखिए साहब, 3 त्रिमूर्ति में ये शिवलिंग है। ठीक। ये आप देखिए, ब्रह्मा जी खड़े हैं, हाँ। विष्णु जी सैया में लेटे हैं, ये शंकर जी हैं। ये हो गए ब्रह्मा विष्णु महेश। ऐसा है। ओम नमः शंभवाय मयस्कराय शंकराय श्रीपादाय शरणं शक्तिपुत्राय शरणं भुवनेश्वराय नमः शंभवाय मयस्कराय शरणं शंकराय शरणं श्री भुवनेश्वराय शरणं रत्नाकल्पोजलांगम श्री भुवनेश्वराय नमः श्री भुवनेश्वराय नमः वस्त्रं समर्पयामि नमः। ओम श्री शाम सदाशिवाय नमः। ये है सर काशी वाली गुफा। काशी वाली गुफा। हाँ जी, जहाँ से आप लोग आए थे। हाँ जी, अच्छा, भंडारी तो काशी से है ना? हाँ जी साहब। वाह, इतना इंटरेस्टिंग यार ये। अभी सर आपको सब के आने में तो नहीं फिसलेंगे? फिसलेंगे सर। फिसले में थोड़ा थोड़ा। हाँ सर। ये पांडव की गुफा है। ये है पांडवों की। हाँ जी साहब, यहाँ से चारों दिशाओं को गुफाएं जाती हैं सर। अच्छा। ये आप देखिए, स्वर्गारोहण बद्रीनाथ। स्वर्गारोहिणी वाला। ठीक ठीक। ये जो आप देख रहे हैं, हाँ हाँ हाँ। और दूसरा बद्रीनाथ वाला है। ये ओहो, दो पैदल है इसमें। हाँ हाँ। ये जो है कैलाश मानसरोवर का मार्ग है साहब। ये जो आप देख रहे हैं, कैलाश मार्ग चला गया। हाँ जी, ये आप देखिए, बल्कि इसको अगर गौर से हम देखें तो पूरे कैलाश सरोवर की इसमें झलकी दिखती है। लग रहा है ना थोड़ा बट का कैलाश तो फिर से पंडित जी इसको लगाएगा कैलाश मार्ग। यस, सही में यार, अमेजिंग। इसमें सर आराम से अनुभव किया। अभी और ऊपर जाना है? हाँ, पांडव जो है शंकर जी के साथ चौपड़ खेल रहे हैं। चौपड़। ये आप देखिए, वाह 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 वाह। यस सर, इसमें साहब ये 5 पांडव हैं हाँ, जो सामने आपको नजर आ रहे हैं। 5 पांडव। हाँ हाँ, पीछे आप देखिए भगवान शंकर जी हैं, हाँ गोद में गणेश जी को लिया उन्होंने, हाँ, गोद में गणेश जी। आगे माँ पार्वती हैं। वाह यार, ये चौपड़ की गोट है सर। क्या इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर ये चौपड़ जहाँ पे गोदी में रख रहे वो दिखाइए एक बार पंडित जी। ये है सर पीछे। हाँ जी, हाँ शिव जी ने बिठाया उनको। हाँ जी, ये पार्वती जी। ये पार्वती जी। एक गोट है चौपड़ के आगे, ठीक। रिंग जैसे दिख रहे हैं। हाँ, हाँ। ऐसे देखने वाले लोग हैं जो इनके चौपड़ का आनंद ले रहे हैं। ये आनंद ले रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ। सब आपको पीछे बहुत आराम से मुड़ना है। बहुत ही आराम से ना? हाँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा फिसलन है। अभी आना ठीक है यहाँ पे। और नीचे से तो ये लगता है सर कि बंद है। हाँ, नहीं लगाओ पर इतना बड़ा स्पेस हो तो सर चलना नहीं ना पंडित। ऊपर से ऊपर भी सर को भी उचालना है। ओके। बस, यहाँ पर भी हो बैठ गया के सर। इसके बाद भी जितना बैठ के उतरा और भी जी बैठना ही इसमें सुरक्षित है। जी, जी। उठना ही नहीं है। जी, जी। बैंड की तो चिंता ही नहीं करनी है। जी जी साहब। आप तो ये ऊपर मिले थे ना? बलवानी से आए हैं। आपकी फैमिली है? फादर फादर मेरे ऊपर ही बैठे थे। बहुत खुशी। आपका क्या नाम बेटा? राघव किस क्लास में है? 6th में। और बेटा आपका नाम? इस क्लास? कहाँ पढ़ते हैं आप लोग? दीक्षांत इंटरनेशनल स्कूल। मिल जाएगी आगे। अभी हम लोग कलयुग देखेंगे। कलयुग के दर्शन करेंगे। यहीं से होगा सर। ये भी गुफा ही है सर। ओहो, कितनी गुफाएं हैं इसमें। टनल है सर अंदर पूरे। इसमें काफी स्पेस है सर। बहुत ही लंबा ना? हाँ जी, हाँ, आगे जाने के बाद मैं गया हूँ साहब इनमें। इसमें गए ना? हाँ जी। आप पंडित सभी में जा रखे लगभग ना? हाँ जी, हाँ। वाह। हाँ, ऐरावत हाथी था ना? नहीं, हाँ, ऐरावत तो पूरे बने ना यहाँ पे। उसका मस्तक है अच्छा, अरे वाह वाह वाह। हाथी का। हाँ, पूरा मस्तक दिख। ये उसके कान है सर, एक इधर है एक पीछे देखो साइड अशी में। इधर से इधर से देख रहा हूँ सर। सर ऊपर सिर का ध्यान दें। हाँ,
ये तो दिख ही रहा है, हाथ कान भी दिख रहे हैं। हाँ जी, ये आप देखिए सर, सूंड है उनकी। अरे वाह। और इधर से आप देखिए साहब, ये उसके दिखाने वाले दांत हैं, आगे के जो आप देखें। अच्छा, अच्छा। अब आप इसको बाहर से सफर से करेंगे सर, वही हाथी नुमा लगेगा ये। ऊपर आप सिर बचाना था। सर आपने हाथी को टच किया है तो? हाँ सही में। ये हाथी है सर, इसके 1000 पैर है साहब यहाँ से। अरे ये आप देखो साहब। नहीं तो एरावत के वैसे थे भी 1000 हाँ, पूरे 1000 पैर थे सर, ये आप देखिए। हाँ जी, इस साइड में है सर, ये जो आप देखें ना, पूरे पैर है साहब ये। अभी यहाँ से आगे भी गुफा है साहब, ये दिख रही है। आगे देखिए, लंबा स्पेस है ये। उसमें नहीं गए बंदे जी? वहां भी गया हूँ सर। उसमें भी जाना? हाँ हाँ, ये तो बहुत आगे जाने के बाद फिर इसमें कुंड जैसे भी आते हैं। अरे बाप रे, वहां तक घूम रहे हाँ जी। हैं? कितना आगे? तो उसमें बड़े मुश्किल से घसीट के जाना पड़ा होगा। हाँ, पूरा लेट के आदमी टर्न नहीं ले सकता है। लेकिन आप चले गए? हाँ जी हाँ, ये काफी स्पेस है। सांस लेने में दिक्कत नहीं है? और सांस लेने में आए सर लास्ट में। बाद में उसका प्रचार प्रसार करेंगे और ज्यादा। जी जी, यहाँ पे 700, यहाँ पे तो बहुत लोग आने चाहिए। बिल्कुल सर, वीडियो में तो इसको हम प्रचार प्रसार करेंगे। प्रभु की यात्रा पूर्ण हो चुकी है सर। अगली यात्रा शुभ मंगल। आप अभी कोई आ रहे हैं ना? ये सर, दो लोग आ रहे हैं बस। रास्ते में है ना? आने दीजिए उनको, आने दीजिए। हाँ, ओ एक तो आ रही हैं, तो हुई है ना? इसमें 2 ग्रिप है सर, एक बीच का है, एक ऊपर वाला है। बीच वाले ग्रिप में, हाँ, इसमें अगले वाले को ऊपर में। अब यहाँ से पूरा क्रॉल करना आपको। खड़ा ना करो। हाँ। बस धीरे धीरे। तो यहाँ से भी झुक के आ गया सर। वाह वाह वाह, नाइस। आप लोगों ने कर दिया दर्शन? अच्छा, आप लोग रहते हैं सही से? कितने लोग हैं? सर 2 लोग। अच्छा अच्छा, तो आप लोग देख देख करते हो? ठीक है। 22 22 इसमें मैंने भंडारी जी अपना नंबर भी छोड़ दिया है। जी सर। तो आप लोग अपना नंबर मुझे मैसेज कर देना उस पर, ठीक है? जी जी। आपकी आशीष लिख लो। मैं आपकी साइन का ही वेट कर रहा था। इन जगहों पे भूल जाता हूँ मैं साइन करना। मंदिर कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें पूरा ऐसा अंदर जो आपको दिखाया, हमने देखा पूरा पूरा लिखा इसका पूरा पूरा वर्णन है। पूरी स्टोरी जी। रिफ्रेश रहेगी। दूंगा सर आपसे। हाँ हाँ, आपको धन्यवाद। ठीक है भंडारी जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम नमः शिवाय, शुभ यात्रा। धन्यवाद धन्यवाद। जी जनाब। बहुत 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 ही आला इस वीडियो ने, मैं कहूँगी दिस वीडियो मेड माई डे सीरियसली। इतनी अच्छी वीडियो, इस मैं कहूँगी इस प्रकार की वीडियो, इस तरीके से डिटेल में पूरी यात्रा, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने पूरी यात्रा कर ली, मैंने दर्शन कर लिए। इतनी डिटेल वाली वीडियो मैंने आपसे पहले नहीं देखी और इतनी एडवेंचरस। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा अनबिलीवेबल चीज़ें, बहुत ही ज़्यादा अक्ल इंसान की दंग रह जाए। बिल्कुल। एक तो सबसे पहले मुश्किल रास्ता, बहुत मुश्किल। मैं ये सोच रहा था वीडियो के दरम्यान में कि एक चीज़ इत्तफाकन हो गई, 2 चीज़ इत्तेफाकन हो गई, सही है। यानी यहाँ पर इतनी ऐसी चीज़ें जो इत्तफाक मैं कहता हूँ हो ही नहीं सकता। सही। इत्तफाक से अगर कोई एक चीज़ होती तो शायद कोई कहे कि एक मूर्ति निकल आए, 2 मूर्तियाँ निकल आए, शायद ये वहम है। मतलब एक भगवान बने हुए हैं और शिव बने हुए हैं और नाग विश और वो इश्ताधारी नाग, क्या इच्छाधारी नाग, तो इच्छाधारी। इच्छाधारी नाग, इच्छा यानी तमन्ना, इच्छाधारी एक जगह पर होना, कोई भी इसमें इत्तफाक नहीं है
वाकई बहुत सारी चीज़ों की, जब उसकी वो लॉजिक बता रहे थे, एक एक चीज़ की बनावट बता रहे थे, सही। गौर से देखने पर आपको पता चल रहा था कि वाकई ये चीज़ वही है। मैं हर मर्तबा हैरान हो रहा था कि इतने सारे हैरत अंगेज़ चीज़ें, इतनी सारी पूरी यात्राओं को, सारी चीज़ों को एक जगह पे समेट दिया यार। एक तो यकजा कर दिया गया, डिटेल कितने, मैं कहूँगी इतने उम्दा तरीके से बताया कि हमने इससे पहले शायद इसको देखा भी नहीं था, और हम एक एक चप्पा समझ गए कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या है। अच्छा, एक चीज़ ये इत्तेफाक हो सकती है कि चले मूर्तियाँ बनी हुई निकल गई। आप देख रहे हैं कि जब वो इच्छाधारी नाग दिखा रहे थे और कहते अब आज भी आते हैं, होते हैं, तो आपने देखा जब वो चट्टान के ऊपर अगर वो नाग बना है और उसका जो मुंह का हिस्सा भी दिखाया जा रहा था, तो आपने शायद महसूस किया नहीं किया, उसकी स्किन वैसे ही नाग वाली थी। जब उन्होंने आगे हाथी की सूंड और हाथी के वो दिखाए, बहुत सारे पाँव हैं और दांत दिखाए, तो 1000 से ज़्यादा पैर हैं, तो मैंने देखा हाथी का जो ऊपर का जो स्किन होता है जैसा, वो वही प्रिंट, वही स्किन का वही टेक्सचर दिख रहा था। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है कि अब देखें, चट्टान है, एक ही पहाड़ी है, एक ही गुफा है, तो उसका तो मटेरियल एक जैसा ही होना चाहिए ना। देखें पत्थर सेम पत्थर, डिफरेंट कैसे हो रहा है जगह जगह। बता तो रहा हूँ कि वाकई इतनी चीज़ें एक जगह पे, तो मैं ऐसे कोई इत्तेफाक नहीं कहूँगा। और दूसरी बात, मैं एक और बात कहूँगी, बोलें मैं भूल जाती इसलिए बोल दिया, असल में मैं उसको ही कंटिन्यू करती, आपने बोल दिया। अच्छा बोलिए। अच्छा, मैं ये कह रही थी, वहाँ जाना जो है ना, मैं ये कहूँगी वहाँ का रास्ता देखने के बाद आप मुझसे साइन करवा लें इस बात के लिए कि वहाँ पे चले जाना ही एक मुझसे है। वो जैसा रास्ता है नॉर्मली देखकर आप बोल ही नहीं सकते कि यहाँ से, अच्छा डिफरेंट, कुछ लोग स्लिम होते हैं, कुछ हेवी भी तो होते हैं, कुछ थोड़े फिट होते हैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि वहाँ तक पहुँच जाना, वहाँ तक जाकर दर्शन कर लेना, उस गुफा के अंदर चले जाना ही मेरे नज़दीक तो वही एक बहुत बड़ा मिरेकल है, वही एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। जो श्रद्धा रखते हैं, जो अकीदत रखते हैं, मुझे लगता है शायद वही पहुँच पाते हैं, नहीं तो वो रास्ता देखकर तो लग ही नहीं रहा कि यहाँ से इतनी स्पेस है कि बंदा जा सके, गुजर सके। मतली सी स्पेस लग रही थी। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ ये है कि अंदर जहाँ ये मौजूद थे, वहाँ पर काफ़ी अंदर और आगे गए नहीं हैं, तो कई रास्ते हैं। वो बार बार बता रहा है मैं यहाँ से अंदर तक गया और आगे तक ख़तरा है और आगे नहीं गया, फिर यहाँ से अंदर तक गया, तो पता नहीं आगे कितने राज हैं, आगे कितनी ख़ास चीज़ें पड़ी हुई हैं। मतलब आप हैरान हो। आप देखें कि किस तरीके से वो टेढ़े मेढ़े रास्ते, ये भी गुफा है, ये भी ऑक्सीजन नहीं है। इवन वो वहाँ तक गए जहाँ पे वो कह रहे हैं मुझे दिक्कत थी ऑक्सीजन लेने में। आपने देखा कि एक प्रॉपर एक ज़बान की तरह लग रही थी। डॉग की ज़बान कह रहे थे कि पूरा एक डॉग है, उसका अंदर ढांचा है, प्रॉपर अंदर रास्ता है। और जो इसकी पूंछ के रास्ते निकल आएगा, धड़ तक मैं गया हूँ, उससे आगे मैं नहीं जा पाया। तो मैं कहता हूँ जिस चीज़ का वो बता रहे थे, जिस चीज़ की वो शबीह बता रहे थे, यकीन करे सेम टू सेम वही लग रही थी। शायद हमारी आंख एकदम से देखने पे हमें ना समझ आए, लेकिन जिस तरीके से वो बता रहे थे कि ये शेप देखें, ये देखें, थोड़ा मुझे नाग और हाथी उन्होंने बाद में बताया, मुझे दिखते साथ ही समझ आ गया था, है ना। हाँ, उस टाइम पे बहुत लग रहा था वो तो। और कई ऐसे, और मूर्तियाँ जो थी वो तो बिल्कुल सामने दिख रही थी, प्याले की तरह बने हुए। हाँ, वो तो मूर्तियाँ तो सामने लग रही, उसको तो आप जुटला ही नहीं सकते। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा मिरेकल, और मैं कहता हूँ बहुत लोग यहाँ आने की तमन्ना करते होंगे, बहुत शौक़ से आते होंगे। और दीपक रावत, मैं कहता हूँ कि बहुत हिम्मत की बात है, बहुत ही बड़ी बात है कि ये आए यहाँ पे। इन्होंने 2 काम के लिए आए होंगे, या 2 काम के लिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्या मैं कर सकता हूँ। दूसरी चीज़ इनकी अपनी यात्रा हो गई, इनकी अपनी एक प्रे हो गई, इन्होंने खुदा के एक पूजा की और यहाँ सारी चीज़ों के दर्शन किए, सारी चीज़ों के यहाँ के मसाइल पूछे होंगे, यहाँ की परेशानियाँ पूछी होंगी। जब वो डिटेल दे रहे थे तो आपने पता नहीं नोटिस किया कि नहीं किया, एक तो तजस्सुस दिख रहा था उनके चेहरे से, दूसरा खुशी दिख रही थी कि मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने यात्रा कर ली ये वाली, कि शायद मेरे नसीब में था इस तरीके से आना। मेरे लिए तो मैं कहूँगी कि एक ऐसी वीडियो जो मेरे तो होश उड़ गए वीडियो देखकर। अच्छा। मैं वाकई मैं आपने शायद ड्यूरिंग द वीडियो भी देखा होगा, अब तो चलें ठीक है, काफ़ी हद तक मैंने खुद को वो कर लिया, लेकिन ड्यूरिंग द वीडियो तो मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। मेरे ऐसे मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, अच्छा जब वो टच करे मेरा दिल कर रहा मैं भी टच करूं, मैं भी देखूं, एक वो एक्साइटमेंट हो रही थी। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, जब वो जो जिस खिड़की की तरह का एक रास्ता बना हुआ है, विंडो तो इतना ही था बस, जो स्टार्टिंग, उसको अगर बंद कर दिया जाए और कहे कि यहाँ से अगर इस रास्ते को कोई बंद कर दे
विंडो लगा ले और कहे कि यहाँ से अंदर जाने के बाद एक बहुत बड़ी अंदर जगह है, कोई तो कोई नहीं यकीन ही नहीं करे। कोई नहीं मतलब मानेगा। यहाँ से अंदर जाएं तो काफ़ी 40-50 लोग अंदर जा सकते हैं। कोई नहीं मानेगा। और ये पहाड़ है, पहाड़ के अंदर का कमाल बहुत ही आला, बहुत ही हैरान कौन। जिस भैया ने हमें ये वीडियो सजेस्ट की है, मैं कहता हूँ हमारी नॉलेज में और हमें एक अलग दुनिया दिखा दी। बिल्कुल, मतलब एक वाकई एक अलग ही दुनिया दी, एक अलग ही एक्सपीरियंस था हमारा। इस तरह की वीडियो, इतनी इंटरेस्टिंग वीडियो, इतनी हैरत अंगेज़ वीडियो हमने कम से कम आज तक जो रिएक्शन दिया है, एक इन्फॉर्मेटिव के हवाले से, इंटरेस्टिंग के हवाले से, अनबिलीवेबल के हवाले से बताऊँ। अच्छा, वो ये कह रहे थे बहुत सारे हमारे लोगों को गुफा का पता भी नहीं होगा, पता होगा। और बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्हें नहीं भी पता होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि नॉलेज नहीं होती, लोगों को पता नहीं था। लेकिन मैं हैरान हूँ, बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त। दीपक रावत जिंदाबाद। दोबारा किसी और से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।